হাইলাকান্দিতে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের নতুন স্থায়ী কার্যালয়ের উদ্বোধন। দীর্ঘ ১.৫ দশকের অন্তরে ভারতীয় কৃষি গবেষণা এবং অনুসন্ধানের চমক আইসিএআর হাইলাকান্দি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কার্যালয়ের স্থায়ী ভবনে স্থানান্তরিত হয়। হাইলাকান্দি চন্দ্রপুরের সুন্দর টিলাভূমিতে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। রবিবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন প্রশাসনিক ভবনটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ এনআরএম উপসঞ্চালক প্রধান ডক্টর এস.কে চৌধুরীর উদ্বোধন করতে দিল্লি থেকে হাইলাকান্দিতে এসে উপস্থিত হন। রবিবার বিকেলে তিনি নতুন প্রশাসনিক ভবনে উদ্বোধন করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের নতুন প্রশাসনিক ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে আইসিআরআরসি নর্থ ইস্ট হিলস রিজিয়ন মিজোরাম কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডক্টর এস ডলে কলাসিব, আইসিএমআরআরসি ইউমকুম মেঘালয়ের ডক্টর সমরেন্দ্র হাজারিকা, আইসিআর নতুন দিল্লির জিবি সদস্য ডক্টর কে বড়ুয়া, আইসিএআর আটারি গুয়াহাটির ডক্টর জি কার্ডিভাল, আইসিএআর মেঘালয় অঞ্চলের সঞ্চালক ডক্টর ভি.কে মিশ্র, আইসিএআরএমভিকে হাইলাকান্দি জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী এবং এই কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডক্টর যোগেশ শ্রাদ্ধ আর সঙ্গে হাইলাকান্দি জেলা কৃষি, মিন, পশুপালন ও পশু চিকিৎসা বিভাগ, রেশম উদ্যোগে বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগ এবং রাজ্যিক কৃষি বিভাগের যুক্ত সঞ্চালক বরাক ভ্যালি মণ্ডল, করিমগঞ্জের আইসিআর কে শিলচরের প্রভারী উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী উপলক্ষে নতুন প্রশাসনিক ভবন চত্বরে কৃষি মেলা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নতুন দিল্লির আইসিএআরএনআরএম উপসঞ্চালক ডক্টর এস.কে চৌধুরী এই অনুষ্ঠানে হাইলাকান্দি জেলা দেশের এক অভিলাষী জেলা হওয়ার জন্য কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের সাথে এই জেলা বহু অগ্রগতির দিকে যাবে বলে দাবি করেন। সভা শেষে বিশিষ্ট অতিথিদের জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা এসএসজি স্টল পরিদর্শন করেন। उत्तराखंड में आके मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई और खास तौर से आज जो यहाँ पर किसान मेला और वर्कशॉप आयोजित किया गया उसमें सम्मिलित होकर के मैं बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। वो खास तौर से इसलिए कि हैलाकांडी बड़े दिनों से सुन रहा था और आईसीआर हेडक्वार्टर से दूर होने के कारण आने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जो उत्साह मैंने किसानों का देखा, इतने विषम परिस्थितियों में इतना इस समय इतना खराब सीजन है, इस समय इतना पसीना आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान भाइयों को और खास तौर से किसान बहनों को आकर के इकट्ठा होकर के देख बहुत खुशी हुई। और जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें खास तौर से हमारे यंग बच्चे, यंग किसान और यंग लड़कियां जो खेती बाड़ी में लगी हुई है वो लोग बड़ी संख्या में थे। तो इस बात से बड़ी खुशी होती है और साथ ही यहाँ की जो समस्याएं खेती से जुड़ी हुई उन समस्याओं को समझने का, सुनने का एक अवसर भी मिला और बड़ा मन करता है कि इन किसानों के लिए कुछ किया जाए। आज इस शुभ दिन पर कृषि विज्ञान केंद्र की जो बिल्डिंग आपके सामने दिखाई दे रही, इसका लोकार्पण हुआ है। ये जो बिल्डिंग है, हालांकि कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पे 2010 से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आप जैसा जानते हैं कि अच्छा काम करने के लिए एक ऑफिस होना चाहिए, लेबोरेटरी होना चाहिए, बैठने की जगह होना चाहिए, ट्रेनिंग देने के लिए एक हॉल होना चाहिए। ये सारी सुविधाएं न होने के कारण काम तो हम कर रहे थे लेकिन बहुत बढ़िया काम नहीं हो पा रहा था। तो आज इस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ और इस बिल्डिंग को इस जिले के लोगों को समर्पित करते हुए, किसानों को समर्पित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र में जो स्टाफ है उसमें हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, हमारे जो एक्सपर्ट्स है वो अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट्स और हर बंदा जो है, हर एक जो व्यक्ति है उसमें से वो एक एक विषय का बड़ा विशेषज्ञ है और इन विशेषज्ञों के कारण अलग अलग विषयों में हम किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और आगे भी देंगे। ट्रेनिंग देने का काम और इंटेंसिव तरीके से करेंगे, किसानों की समस्याओं को समझने का काम भी कर रहे हैं और किसानों के साथ मिल करके किसानों की समस्याओं को कैसे सुलझाएं इसके लिए प्रयासरत है। आसाम राज्य के जो अधिकारी है उनका भी सहयोग है, आपके बगल में मिजोरम राज्य है वहाँ के अधिकारियों की का भी सहयोग हमको मिलता है। मिजोरम राज्य में कोलासिब में हमारा एक छोटा सा रीजनल स्टेशन भी है जिसके तहत ये केवी की काम करता है, उसका भी सहयोग इसको मिलता है। और रिसर्च कॉम्प्लेक्स जो मेघालय उमियम में स्थित है उस रिसर्च कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत इसको एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। इसके अलावा अटारी नाम का एक हमारा कार्यालय है जो गुवाहाटी में है, उससे भी इसको सपोर्ट मिलता है। तो आप ये पाएंगे कि केवी के हैलाकांडी में स्थित है, लेकिन इसको देखने वाले, इसकी निगरानी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आंखें इसकी निगरानी कर रही हैं।
और इतनी निगरानी में इस केंद्र को अपार संभावनाएं हैं कि आगे बहुत अच्छा काम करें। और मुझे पूरी उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आगे जाकर के ये हैलाकंडी का जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये अपने आप में अनोखा कृषि विज्ञान केंद्र साबित होगा और हैलाकंडी के सारे किसानों को और आगे ले जाने में अपनी मुख्य भूमिका ये अदा कर सकते हैं। जैसे आपने अपने स्पीच में बोला कि हैलाकंदी के एक्सप्रेस में तो बताया हैलाकंदी के लिए कुछ स्पेशल कुछ चिंताधारा है? जी, जैसा मैंने अभी अपने व्याख्यान में मैंने कहा था, हैलाकंडी की जो विशेषताएं हैं, यहाँ का जो फार्मिंग का सिस्टम था, उस फार्मिंग सिस्टम को समझ करके फिर से हैलाकंडी का ओरिजिनल फार्मिंग सिस्टम कायम करना, ये एक बड़ी चुनौती है। काम बहुत कठिन है, लेकिन धीरे इसको करना होगा। जो नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैलाकंडी में पहले से उपलब्ध थी, अभी भी है, उसको बरकरार रखना, उसका कंजर्वेशन करना, साथ ही कुछ खूबियां, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन कमोडिटी के प्रोजेक्ट में भी